हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चन को हल करने से पहले यहाँ पर हम कुछ बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम रफ में समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, यदि हम 16 पर 1/2 की घात, तो जो नीचे की संख्या होती है ये होता है आधार। आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे की संख्या होती है, जैसे यदि हम 64 की बात करें तो इसमें आधार क्या होगा, 64 होगा। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसमें आधार क्या होगा, 32 होगा। और जो ऊपर घात होती है इसको हम क्या बोलते हैं, घात। तो इन दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे की संख्या होती है वो आधार कहलाता है और जो ऊपर की जो संख्या होती है वो घात कहलाती है। अब इन क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर आधार है, जैसे यहाँ पर आधार 64 है, तो हम इन क्वेश्चन को हल करने से पहले क्या करेंगे, आधार हर एक संख्या के, जैसे यहाँ पर आधार क्या है 64 है, तो यहाँ पर हम 64 के गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे यहाँ पर यदि हम 64 की निकालें 2 से करेंगे सबसे पहले भाग, 2 3 6, 2 दूनी 4, इसके बाद फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 16 बार जाएगा, इसके बाद 8 बार जाएगा, इसके बाद 4 बार जाएगा, इसके बाद 2 बार जाएगा और इसके बाद 1 बार जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 64 के गुणनखंड को लिख लेंगे कि तो यहाँ पर 2 कितनी बार दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इस प्रकार से हम 6 बार लिखेंगे। अब इसके बाद हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 यहाँ पर कितनी बार दिए गए हैं, 6 बार, तो 2 के ऊपर हम 6 की घात लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम जितने भी क्वेश्चन को हल करेंगे, पहला क्वेश्चन तो ये 64 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार से गुणनखंड निकालेंगे, इसी प्रकार से हम 32 के भी निकालेंगे और 125 के भी निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे की संख्या होती है यह आधार कहलाती है, जो ऊपर जो घात लगी होती है उसे हम घात कहते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 64 पर 1/2 की घात। तो यहाँ पर जो आधार है, आधार यहाँ पर कौन सी संख्या है, 64 है, तो यहाँ पर हम 64 के गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम रफ में निकाल कर देखते हैं कि 64 के गुणनखंड क्या होंगे। तो यहाँ पर हम 64 लिखेंगे और यहाँ पर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से भाग करेंगे, इसके बाद 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं जाएगा तो 4 से, इस प्रकार से और आगे तक हम बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे तो 2 का भाग करेंगे 64 में, तो 2 3 6, 2 दूनी 4। इसके बाद 2 से करेंगे यहाँ पर हम, तो 2 1 2 बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएंगे 12, 2 6 12। इसके बाद 2 से करेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2। तो इस प्रकार से 64 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 यहाँ पर कितनी बार दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 बार दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 64 की जगह हम 64 के गुणनखंड लिख लेंगे। 64 के गुणनखंड क्या है, 2 को हम 6 बार लिखेंगे, इस प्रकार से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इस प्रकार से हम 6 बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 64 के गुणनखंड क्या है, 2 को हमने 6 बार लिखा है। इसके ऊपर 1/2 की घात को हम जा के ता लिखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम जो 2 के गुणनखंड 2 यहाँ पर कितनी बार लिखे हुए हैं, 6 बार लिखे हुए हैं, तो 2 के ऊपर हम 6 की घात लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 के ऊपर 6 की घात और यहाँ पर 1/2 की घात जा के ता लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी घात के ऊपर घात होती है, जैसे यहाँ पर 2 के ऊपर 6 की घात है और यहाँ पर 1/2 की घात है, तो जब भी घात के ऊपर घात होती है तो यहाँ पर घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के ऊपर 6 की घात और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 1/2 से, 1/2 से। इसके बाद हम 2 से 6 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब भी ऊपर नीचे संख्या हो
तो यहाँ पर हम 2 से इसको काट सकते हैं। तो जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6। और यहाँ पर 3 का गुणा होगा 1 से, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 एकम 3। तो 2 पर कितने की पावर घात हो जाएगी, 3 की घात। और 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब क्या है कि 2 को 3 बार लिखना। 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब है 2 को 3 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 इस प्रकार से। और यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब यहाँ पर क्या है, 8। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि 32 पर 1/5 की घात। तो सबसे पहले हम 32 के गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आइए हम इसको रफ में निकाल कर देखते हैं कि 32 के गुणनखंड क्या हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 32 लिखेंगे, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर बचेगा 1, हो जाएंगे 12। तो 2 छः 12। इसके बाद 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर इसके बाद 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार से 32 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इस प्रकार से 2 को हमने 5 बार लिखा। तो यहाँ पर जो 32 के गुणनखंड हो जाएंगे, 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 5 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको गुणनखंड निकाल लेना है। और 32 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इस प्रकार से 2 को 5 बार लिखेंगे। अब इसके बाद 1/5 की घात को हम जाकेता लिखेंगे। 32 की जगह 32 की जगह 32 की हमने गुणनखंड लिखे 32 के, और यहाँ पर 1/5 की घात जाकेता लिखे। अब इसके बाद 2 यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3 5 बार है। तो 2 के ऊपर हम कितने की घात लगाएंगे, 5 की घात लगाएंगे। और यहाँ पर 1/5 की घात पहले से है, तो हम 1/5 की घात को जाकेता लिखेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब भी घात के ऊपर घात हो, जब भी क्या हो, घात के ऊपर घात हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 के ऊपर 5 की घात है और यहाँ पर 1/5 की घात भी है। तो जब भी घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 5 गुणित 1/5। इसके बाद ऊपर नीचे 5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 के ऊपर 1 की घात। और 2 के ऊपर 1 की घात का मतलब क्या है कि 2 को 1 बार लिखना। तो यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि 5 और 5 तो कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बचेगा 1, 2 के ऊपर 1 की घात, और 2 के ऊपर 1 की घात का मतलब क्या होता है कि 2 को 1 बार लिखना। तो यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप दूसरे क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 125 पर 1/3 की घात। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 125 के गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए इसको हम रफ में निकाल कर देखते हैं कि 125 के गुणनखंड क्या होंगे। तो यहाँ पर इसमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम 125 के गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 5 से भाग करेंगे। तो 5 से जैसे ही भाग करेंगे तो 12 में 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। यहाँ पर बचेंगे 2, हो जाएंगे 25 पचम 25। इसके बाद हम 5 से करेंगे पचम 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। तो यहाँ पर 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 125 बराबर 5। यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार 2 3 बार हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ पर हम 125 की जगह 125 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 को हम 3 बार लिखेंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5। तो इस प्रकार से आपको 125 की अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम 1/3 की घात है, तो हम 1/3 की घात को जाकेदार लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 यहाँ पर कितनी बार लिखी हुई है, 3 बार, 1 2 3 बार। तो यहाँ पर हम 5 के ऊपर कितने की घात लगाएंगे, 3 की घात, 5 के ऊपर 3 की घात, और 1/3 की घात यहाँ पर पहले से है, तो इसको हम जाकेता लगाएंगे। अब इसके बाद जब भी घात के ऊपर घात होती है तो यहाँ पर घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 5 जाकेता जो घात है इसका गुणा हो जाएगा 3 गुणित 1/3। और यहाँ पर जब भी नीचे ऊपर संख्या समान हो तो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं।
तो यहाँ पर 5 के ऊपर कितने की घात बचेगी, 1 की घात बचेगी। वो 5 के ऊपर 1 की घात का मतलब क्या है कि 5 को एक बार ही लिखना, तो यहाँ पर ये आपका 5 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आप इन तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके बाद ये आपका दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसके बाद ये आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है कि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन के प्रश्नों को सॉल्व किया था उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 के क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 9 पर 3/2 की घात। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लिखेंगे हल। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 9 पर 3/2 की घात। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 9 के गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको हम रफ में निकाल कर देखते हैं कि 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो आइए इसको हम रफ में निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 9 लिखा, तो 9 में कितने का भाग करेंगे, 3 से। 3 3 का 9, 3 एकम 3। तो जो 9 के गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 गुणित 3, 3 गुणित 3, क्योंकि 3 2 बार है तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा। तो यहाँ पर हम 9 की जगह 9 के गुणनखंड नहीं लिखेंगे, 3 गुणित 3। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड निकाल लेना है। अब इसके बाद 3/2 की घात को हम जाकिता लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है। तो 3 के ऊपर हम 2 की घात लगा सकते हैं, और 3/2 की घात यहाँ पर पहले से लगी है तो इसको हम जाकिता लगाएंगे। और यहाँ पर जब भी घात के ऊपर घात होती है, एक घात 2 की घात है और दूसरी घात 3/2 की घात है, तो जब भी घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 3 पर 2 की घात गुणित 3/2 की घात। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर नीचे समान संख्या तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 के ऊपर कितने की घात बचेगी, 3 की घात बचेगी। तो 3 के ऊपर 3 की घात का मतलब क्या है, 3 को 3 बार लिखेंगे यहाँ पर, 3 गुणित 3 गुणित 3। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, इस प्रकार से हम गुणा करेंगे। 3 का गुणा 3 से होगा, 3 3 का 9, और 9 का गुणा 3 से होगा, तो 9 3 27। तो आंसर कितना हो जाएगा, 27। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है 32 पर 2/5 की घात। तो सबसे पहले हम 32 के गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको हम रफ में निकालते हैं। तो इसमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि से 32 की यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर हमने 32 लिखा। तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, बचेगा 1, हो जाएंगे यहाँ पर 12, तो 2 6 12। फिर इसके बाद 2 से करेंगे, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 4 8, फिर 2 से 2 2 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो यहाँ पर जो 32 के गुणनखंड हो जाएंगे, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इस प्रकार से 5 बार लिखना है। तो यहाँ पर 32 की जगह हम 32 के गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर। तो 32 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 को 5 बार लिखेंगे यहाँ पर हम, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इस प्रकार से 32 के गुणनखंड हो जाएंगे। और 2/5 की घात को हम जाकिता यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद हम 2 यहाँ पर कितनी बार लिखे हुए हैं, 5 बार लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम 2 के ऊपर कितने की घात लगा सकते हैं, 5 की घात लगा सकते हैं। और यहाँ पर 2/5 की घात पहले से है, तो यहाँ पर हम 2/5 की घात को जाकिता लिखेंगे। और जब भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जब भी घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 पर 5 और गुणा हो जाएगा 2/5 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे संख्या समान है, तो 5 और 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 के ऊपर कितने की घात बचेगी, 2 की घात बचेगी। तो इस प्रकार से 2 के ऊपर 2 की घात, तो 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब क्या है, 2 को 2 बार लिखना, 2 गुणित 2। तो यहाँ पर इसका हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 16 पर 3/4 की घात। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें हम रफ का प्रयोग करेंगे।
तो जो 16 के अभाज्य गुणनखंड है निकालेंगे यहाँ पर हम। तो 16 में कितने का भाग करेंगे, सबसे पहले 2 का, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, यहाँ पर फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2। तो यहाँ पर 16 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 2 को कितनी बार लिखना है, 1 2 3 4 बार, यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 इस प्रकार। तो हम 16 की जगह 16 के गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार है, 2 गुणित 2 गुणित 2 इस प्रकार से। और यहाँ पर 3/4 की घात को हम जाकेता लगाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद 2 कितनी बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो 2 के ऊपर हम 4 की घात लगा सकते हैं। इसके बाद 3/4 की घात को यहाँ पर हम जाकेता लिखेंगे। और जब भी घात के ऊपर घात होती है तो यहाँ पर घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 4 गुणित यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4। और जब भी ऊपर नीचे संख्या समान होती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी संख्याएं। तो यहाँ पर 2 के ऊपर कितने की घात बचेगी, 3 की घात। और 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 को 3 बार लिखना। तो यहाँ पर हम 2 को 3 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है 125 पर -1/3 की घात। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 125 के गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें हम रफ का प्रयोग करेंगे। तो गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 125 लिखेंगे। तो 125 में सबसे पहले 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, बचेंगे 2, हो जाएंगे 25, पचम 25, फिर 5 से करेंगे पचम 25, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 5 गुणित 5 गुणित 5। तो इस प्रकार से हम 125 की जगह 125 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर। तो 125 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5। तो इस प्रकार से आप निकाल कर लिख सकते हैं। इसके बाद -1/3 की घात को हम जाकेता लगाएंगे। इसके बाद 5 यहाँ पर कितनी बार लिखी हुई है, 1 2 3 बार, तो हम 5 के ऊपर 3 की घात लगा सकते हैं। और जो घात पहले से लगी है -1/3 की घात, इसको हम जाकेता लिखेंगे। और जब भी घात के ऊपर घात होती है तो घातों का यहाँ पर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 5 के ऊपर कितने की घात हो जाएगी, 3 की घात गुणित -1/3 की घात। तो जब भी ऊपर नीचे संख्या समान होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब 5 के ऊपर यहाँ पर -1 की घात जाकेता लिखेंगे। 5 के ऊपर -1 की घात। तो यदि हम घात को प्लस में बनाएंगे तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। पलट कैसे जाएंगे, यदि हम 5 के बटे यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। और जब हम घात को प्लस के करेंगे तो यहाँ पर जो 5 ऊपर माइनस में है तो यहाँ पर 5 नीचे आ जाएंगी, संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 1/5 बन जाएगी यहाँ पर संख्या। तो घात क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी घात माइनस की हो तो संख्या को हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, तो घात प्लस की बन जाती है। तो यहाँ पर 1/5 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।